So we will have next question. Construct a DFA which accepts a language of all string not starting with A or not ending with B. तो चलो सॉल्व करते हैं. कंडीशन क्या बोली है? स्ट्रिंग नॉट स्टार्टिंग विथ ए और नॉट एंडिंग विथ बी. तो ये हमको गिवन है. तो अब हम लैंग्वेज बिल्ड करते हैं. ये जब भी डीएफए के क्वेश्चंस में ये नॉट वाली कंडीशंस होते हैं, इसको ये सॉल्व करने को हमारे पास एक ट्रिक है. वो 2 स्टेप्स है. वो मैं आपको अगले स्टेप्स में बताऊंगी. पहले हम लैंग्वेज बिल्ड करते हैं. तो क्या बोला है? नॉट स्ट्रिंग्स नॉट स्टार्टिंग विथ ए और नॉट एंडिंग विथ बी. तो और की कंडीशन है. तो दोनों में से ये दोनों में से एक भी सही आया, तो एक भी आपने इंक्लूड किया तो भी चलेगा. तो नॉट स्टार्टिंग विथ ए और नॉट एंडिंग विथ बी, तो एम्प्टी स्ट्रिंग भी आ सकती है. एंड नॉट स्टार्टिंग विथ ए, तो बी से भी स्टार्ट हो सकता है. एंड नॉट एंडिंग विथ बी, तो ए से भी एंड हो सकता है. then we will be having B A string, then B B A and etc. तो अब हम देखेंगे ये नॉट वाली कंडीशन के लिए DFA हम कैसे ड्रॉ करेंगे. वी विल हैविंग टू स्टेप्स. तो पहली स्टेप क्या है? जो भी हमारे ये गिवन स्टेटमेंट्स है उनको डी मॉर्गन्स के थ्योरम से कंपेयर करेंगे. तो डी मॉर्गन थ्योरम क्या बोलता है? डी मॉर्गन थ्योरम क्या बोलता है? ए और बी का कॉम्प्लीमेंट लेने से वी विल बी हैविंग सेपरेट कॉम्प्लीमेंट्स, ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट. तो ये ही हम इधर यूज़ करने वाले हैं. तो हम ये जो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है नॉट स्टार्टिंग विथ ए, तो इसको हम ए बोलते हैं. स्ट्रिंग नॉट स्टार्टिंग विथ ए एंड स्ट्रिंग नॉट स्टार्टिंग विथ बी को हम बी स्टेटमेंट बोलते हैं. सो विल बी हैविंग 2 स्टेटमेंट्स. तो हमारी स्टेटमेंट्स का ये हमारे गिवन क्वेश्चन का मीनिंग हम इधर एक लिखेंगे लॉजिकल फॉर्म में. ए और बी ये दोनों का कॉम्प्लीमेंट, तो इज इक्वल्स टू क्या आएगा? एज पर डी मॉर्गन्स थ्योरम, ए सेपरेट ए का कॉम्प्लीमेंट एंड सेपरेट बी का कॉम्प्लीमेंट. तो क्या होगा? ए सेपरेट ए का कॉम्प्लीमेंट. नॉट स्टार्टिंग विथ ए मतलब स्टार्टिंग विथ ए. एंड बी का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? स्टार्टिंग विथ, सॉरी इधर हमने एक गलती की है. नॉट स्टार्टिंग विथ ए, हमारी ये ए कंडीशन है. एंड इधर है नॉट ending with B. Then we will be having here string ending with B. तो ये हमारा पूरा स्टेटमेंट बन गया. स्ट्रिंग स्टार्टिंग विथ ए एंड एंडिंग विथ बी. तो हमने ये वाला क्वेश्चन लास्ट वीडियो में ही देखा था एंड सॉल्व किया था, और इसका हमने फाइनल ऑटोमेटा बनाया था. तो ये हमारी स्टेप 1 में इसका फाइनल ऑटोमेटा बनाना है. और स्टेप 2 में क्या करना है?
वो फाइनल ऑटोमेटा बनाने के बाद उसमें सिर्फ जो हमारे फाइनल स्टेट्स है उनको नॉन फाइनल स्टेट बनाने का, और जो नॉन फाइनल स्टेट्स है उनको फाइनल स्टेट बनाने का। सिर्फ ये करने का, तो वी विल बी गेटिंग आवर फाइनाइट ऑटोमेटा। तो ये हम सॉल्व करेंगे। तो अब हमारा हम ड्रॉ करते हैं। हमने लास्ट क्वेश्चन में ड्रॉ किया था Q0। हमको क्या ड्रॉ करना है? स्ट्रिंग स्टार्टिंग विथ A एंड स्ट्रिंग एंडिंग विथ B। तो स्ट्रिंग स्टार्टिंग विथ A एंड एंडिंग विथ B। तो ये हमारा ये हमारा फाइनल स्टेट था, लेकिन इसमें हम ये फाइनल स्टेट नहीं बनाएंगे क्योंकि जो फाइनल स्टेट है उनको हमें नॉन फाइनल स्टेट बनाना है, वो हमें लास्ट में देखेंगे। पहले हमको ये ड्रॉ करने का है। तो सिर्फ देखो, तो स्ट्रिंग स्टार्टिंग विथ ए एंड एंडिंग विथ बी, और इसका इसके सेल्फ लूप में था, और इसका इधर, और इसका बी हमने ट्रैप स्टेट में बनाया था, और ट्रैप स्टेट का ए एंड बी इनपुट स्टेट इसके सेल्फ लूप में होता है। तो ये हमारा बन गया। सिर्फ हमें अभी क्या देखने का है? जो फाइनल स्टेट है उनको नॉन फाइनल स्टेट बनाने का है। ये हमारा फाइनल स्टेट था, और सिर्फ इसको हमें नॉन फाइनल स्टेट बनाएगा, तो इसको अभी ऐसे रहने देने का। और जो नॉन फाइनल स्टेट से, जैसे कि Q0, Q1 एंड हियर Q3, इसको हमें फाइनल स्टेट बनाने का है। बस इतना ही। तो ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। तो ध्यान में रखने का, जब भी डीएफए के क्वेश्चन में नॉट वाला कंडीशन आता है और ये और होता है, तो डी मॉर्गन्स थ्योरम यूज़ करने का पहले स्टेप में, और सेकेंड स्टेप में सिर्फ फाइनल स्टेट जो होते हैं उनको नॉन फाइनल स्टेट बनाने का, और जो नॉन फाइनल स्टेट्स होते हैं उनको फाइनल स्टेट्स बनाने का। बस इतना ही। सो थैंक यू। इफ़ यू हैव गाइज, आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू आंसर।